नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब शौचालय को, टॉयलेट को पूर्व और दक्षिण पूर्व, ईस्ट और साउथ ईस्ट दिशा के बीच में बनाया जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। जब शौचालय को पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में बनाया जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। दोस्तों, जब शौचालय को पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में बनाया जाता है तो दक्षिण पूर्व दिशा दोस्तों ये शुक्र का स्थान है और पूर्व दिशा सूर्य का स्थान है। सूर्य इस दिशा के स्वामी है पूर्व दिशा के, और दक्षिण पूर्व दिशा के स्वामी है शुक्र। तो शौचालय को बना दिया जाता है दोस्तों शुक्र और सूर्य के बीच में। अब दोस्तों, जो पूर्व दिशा है वो श्री का स्थान है और जो दक्षिण पूर्व दिशा है वो कामधेनु का स्थान है। तो अब दोस्तों, श्री और कामधेनु के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जब समुद्र का मंथन हुआ था तब उसमें से 14 रत्न निकले थे। वो 14 रत्न थे दोस्तों इस तरीके से: श्री, मणि, रंभा, वारुणी, अमीय, शंख, गजराज, धन्वंतरी, धनुधेनु, तरु, विष, चंद्र, अरु, वाज। तो ये दोस्तों 14 रत्न थे। तो जब देव और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था तो उसमें से ये 14 रत्न निकले थे। तो उन्हीं रत्नों में से एक रत्न था दोस्तों श्री। तो ये है दोस्तों देवी लक्ष्मी। अब जो दोस्तों देवी लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी है। श्री की स्थिति के लिए जो सर्वोत्तम स्थान है वो है दोस्तों पूर्व दिशा, जो सूर्य का स्थान है और इंद्र का स्थान है। दोस्तों, श्री का एक मतलब है संवरना या तैयार होना, और ये जो काम है दोस्तों संवरने का, तैयार होने का, ये सूर्य उदय के तुरंत बाद किया जाता है। अब दोस्तों, जो स्नान का स्थान है, जो नहाने का स्थान है, वो भी यहीं पर है पूर्व दिशा में। अब दोस्तों बात करते हैं धन्वंतरी के बारे में। बात करते हैं दोस्तों कामधेनु के बारे में। तो जो 14 रत्न निकले थे दोस्तों उनमें से एक रत्न था धेनु, मतलब कामधेनु गाय। अब दोस्तों, ये जो कामधेनु गाय है ये सभी गायों की माता के नाम से प्रसिद्ध है और कामधेनु गाय वो देवी गाय है दोस्तों जो सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने में सक्षम है। दोस्तों, कामधेनु गाय किसी भी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को देने वाली होती है और इसकी देने की मात्रा असीमित है। और इसके लिए जो सर्वोत्तम स्थान है दोस्तों, जो सबसे अच्छा स्थान है वो है आग्नेय कोण, दक्षिण पूर्व दिशा, जहाँ पर दोस्तों किचन होती है। तो दोस्तों, अब यहाँ टॉयलेट को बनाया गया, शौचालय को बनाया गया श्री और कामधेनु के बीच में। दोस्तों, ये उष्ण क्षेत्र है, हॉट जोन है। दोस्तों, पुराने समय में जो शौचालय होता था वो मेन बिल्डिंग के अंदर, मुख्य भवन के अंदर नहीं होता था और इससे जो दुष्परिणाम होते थे उनको देखते हुए इसको मेन बिल्डिंग से एक उचित दूरी पर अलग जगह पर बनाया जाता था। दोस्तों, अथर्ववेद का एक मंत्र है। मंत्र इस प्रकार से है दोस्तों:
हविर्धा नम अग्निशालम पत्नी नाम सदनम सदा सदो देवानामसि देवी शाले। तो इस मंत्र में दोस्तों हविर्धानम अन्न भंडार, रसोई घर अग्निशालम, शयन कक्ष पत्नी नाम सदनम, बैठक कक्ष सदा और पूजाघर देवानामसि, सिर्फ इनके बारे में ही चर्चा की गई है। और इस मंत्र में दोस्तों शौचालय के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। वो इसलिए नहीं की गई है क्योंकि उस समय पर शौचालय जो मेन बिल्डिंग होती थी उसका एक हिस्सा नहीं होता था, उसका कोई एक पार्ट नहीं होता था। पर समय बदला और समय बदलने के साथ साथ शौचालय को घरों में बनाया जाने लगा। और दोस्तों जब इसको घरों में बनाया जाने लगा टॉयलेट को, तो इसको वास्तु के अनुसार जगह दी गई दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच की जगह। तो दो दिशाओं के बीच में इसको जगह दी गई, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच की जगह। दक्षिण दिशा दोस्तों मंगल का स्थान है और दक्षिण पश्चिम दिशा राहु का स्थान है। तो टॉयलेट पर, शौचालय पर दोस्तों प्रभाव होता है राहु और मंगल का। दोस्तों समय बदला, अब समय बदलने के साथ साथ तो आजकल हर कमरे के साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम होता है और इसका होना एक बहुत बड़ी लग्जरी माना जाता है, इसका होना बहुत अच्छा माना जाता है। और इससे जो दुष्परिणाम होते हैं दोस्तों उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। दोस्तों वास्तु के अनुसार जो इसको उचित जगह दी गई है वो दी गई है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच की जगह। तो आज हम दोस्तों जो चर्चा कर रहे हैं वो है पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में जब इसको बनाया जाता है टॉयलेट को तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तो अब दोस्तों ऐसे में जब टॉयलेट को यहाँ बनाया गया दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में, तो राहु और मंगल, मैंने आपको बताया शौचालय पर राहु और मंगल का प्रभाव होता है। तो राहु और मंगल का जो प्रभाव है दोस्तों शुक्र और सूर्य की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य का स्थान है और दक्षिण पूर्व दिशा शुक्र का स्थान है। अब दोस्तों जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा का जो फ्लो है उसमें रुकावट हो जाती है, वो बाधित हो जाता है यहाँ पर टॉयलेट बनाने से। स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। अब दोस्तों क्या परिणाम होते हैं जब टॉयलेट को पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में बनाया जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं, वित्तीय समस्याएं होती हैं। परिवार के जो सदस्य हैं दोस्तों उनको डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है, यही है कि ये हो जाती है। परिवार का कोई भी सदस्य दोस्तों, कोई एक सदस्य या कोई भी सदस्य, परिवार के किसी न किसी सदस्य का जो करैक्टर है वो खराब होने लगता है, खराब हो जाता है। दोस्तों घर की जो महिलाएं हैं, जो फीमेल मेंबर्स हैं, उनकी जो हेल्थ है वो ख़राब रहने लगती है। उनको छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती हैं और कई बार ये छोटी छोटी बीमारियां बड़ी बीमारियों में भी बदल जाती हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है फैमिली के अंदर। फैमिली के जो सदस्य हैं उनमें से किसी का भी चरित्र खराब हो सकता है, करैक्टर ठीक नहीं रहता। और जो महिलाएं हैं उनकी सेहत ठीक नहीं रहती, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स लगातार लगी रहती है। तो दोस्तों इस तरीके के परिणाम सामने आते हैं जब शौचालय को पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में बनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।